आज जनवरी 7, 2026 है और ईपीएस 95। पेंशन धारकों को लेकर एक ऐसी चर्चा तेजी से फैल रही है जिसने लाखों बुजुर्ग पेंशनरों के मन में उम्मीद जगा दी है। पिछले कई वर्षों से पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार उठती रही है। कई बार ज्ञापन दिए गए, कई बार आंदोलन हुए और कई बार आश्वासन भी मिला, लेकिन नतीजा वही रहा कि न्यूनतम पेंशन बहुत कम बनी रही। यही वजह है कि जैसे ही बजट 2026 को लेकर कोई भी सकारात्मक संकेत आता है, वो खबर तेजी से वायरल हो जाती है और पेंशन भोगियों की उम्मीदें फिर से मजबूत हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी हर अपडेट आपको समय पर और साफ भाषा में मिलती रहे, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी काम की जानकारी आपसे छूट न जाए। इन दिनों सोशल मीडिया और कई मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार ये बात सामने आ रही है कि बजट 2026 में ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सरकार कोई बड़ा कदम उठा सकती है। चर्चाओं का केंद्र दो बातें हैं। पहली, ईपीएस के दायरे को बढ़ाने की संभावना, और दूसरी, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत वेतन सीमा में बदलाव हो सकता है और ऐसे कर्मचारी भी इस दायरे में आ सकते हैं जिनकी बेसिक सैलरी अभी मौजूदा सीमा से ऊपर है। इससे आगे चलकर पेंशन फंड में योगदान बढ़ने की संभावना बनती है और उसी आधार पर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुंजाइश निकलती है। यहां यह समझना जरूरी है कि अभी ये बातें रिपोर्ट्स और चर्चाओं के आधार पर हैं, आधिकारिक घोषणा नहीं है। लेकिन जिन संकेतों की चर्चा हो रही है वे पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण जरूर है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह संकेत भी सामने आया है कि बजट 2026 में ईपीएस के दायरे को मौजूदा वेतन सीमा से आगे बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। अभी व्यवस्था में जिस वेतन सीमा के तहत ईपीएस अनिवार्य माना जाता है, उसे बढ़ाकर एक नई सीमा तक ले जाने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो योगदान करने वालों का दायरा बढ़ेगा, फंड का आकार बढ़ेगा और फिर सरकार के पास पेंशन बढ़ाने के लिए ज्यादा ठोस आधार मौजूद होगा। इसी वजह से यह खबर पेंशन भोगियों के लिए सिर्फ एक चर्चा न बल्कि एक संभावित दिशा बन जाती है। अगर आप इस विषय पर आगे की हर छोटी बड़ी जानकारी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बजट के करीब आते आते ऐसे संकेत और तेज हो जाते हैं। एक और बड़ा तर्क जो इन चर्चाओं के साथ जोड़ा जा रहा है वह यह है कि ईपीएफओ ने हाल के समय में कुछ नियमों और प्रक्रियाओं में बदलाव के संकेत दिए, जिनका उद्देश्य फंड मैनेजमेंट को मजबूत करना और सिस्टम में लंबी अवधि तक रकम को बनाए रखना बताया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि कुछ स्थितियों में नौकरी छोड़ने के बाद या क्लेम की प्रक्रिया में समय सीमा और निकासी के नियमों को लेकर सख्ती की तरफ कदम बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि फंड जल्दी बाहर न जाए और सिस्टम के भीतर अधिक समय तक बना रहे। जब फंड सिस्टम के भीतर ज्यादा समय तक रहता है तो उस पर ब्याज और निवेश से मिलने वाली आय भी बढ़ सकती है, और अगर आय बढ़ती है तो पेंशन बढ़ोतरी की क्षमता भी बढ़ती है। यही लॉजिक पेंशनर संगठन और कई विश्लेषक जोड़कर देख रहे हैं कि नियमों में सख्ती या बदलाव का एक उद्देश्य पेंशन व्यवस्था को टिकाऊ बनाना भी हो सकता है। कुछ चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि ईपीएफओ की ओर से निकासी से जुड़े नियमों में बदलाव का मकसद फंड को स्थिर रखना, क्लेम प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और लंबी अवधि के लिए संसाधनों को संतुलित करना हो सकता है। जब लंबे समय तक पैसा सिस्टम में बना रहता है तो निवेश आय बढ़ने की संभावना रहती है। फिर वही आय भविष्य में पेंशन में सुधार, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और प्रशासनिक खर्चों को संभालने में सहायक बन सकती है। यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशन बढ़ाने के सवाल पर अक्सर यही तर्क सामने आता है कि फंड कहां से आएगा। इसलिए जो भी नीति परिवर्तन या नियम संशोधन होता है, पेंशनर्स उसे फंड व्यवस्था से जोड़कर देखते हैं।
अब बात आती है उस सबसे बड़ी मांग की जो सालों से ईपीएस 95 पेंशनर उठा रहे हैं, यानी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग। मौजूदा न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनरों की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि बढ़ती महंगाई में ये राशि बेहद कम पड़ती है। दवाइयों का खर्च, इलाज, रोजमर्रा की जरूरतें, बिजली पानी के बिल और किराया जैसी चीजें हर साल बढ़ती जाती हैं, लेकिन पेंशन में वही गति नहीं दिखती। इसी वजह से पेंशनर चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन को सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए ताकि बुजुर्गों को किसी के सामने हाथ फैलाने की मजबूरी न रहे। कई संगठनों की मांग रही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़े और उसके साथ महंगाई राहत जैसी व्यवस्था भी जोड़ी जाए ताकि पेंशन समय के साथ अपने आप बढ़ती रहे। अगर ऐसा कोई कदम बजट 2026 में आता है तो यह सच में ऐतिहासिक राहत माना जाएगा। इन रिपोर्ट्स और चर्चाओं के बीच एक और बात बार बार सामने आ रही है कि सरकार पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा को लेकर फोकस बढ़ा रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई घोषणा हो चुकी है, लेकिन इतना जरूर है कि पेंशन व्यवस्था पर चर्चा का स्तर बढ़ा है और मीडिया में यह विषय मजबूती से उठ रहा है। कई विशेषज्ञ और पेंशनर प्रतिनिधि भी यही कह रहे हैं कि बजट के आसपास संकेत मजबूत होते हैं और अगर सरकार इस दिशा में कोई सुधारात्मक फैसला करती है तो वह केवल एक समूह को नहीं बल्कि देश के लाखों परिवारों को राहत देगा। आप इस तरह की सटीक और काम की बातें रोजाना समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गलतफहमियों के दौर में सही जानकारी बहुत जरूरी होती है। अब एक अहम सवाल उठता है कि क्या पेंशन सीधे बहुत ज्यादा स्तर तक बढ़ सकती है। कई लोग 7,500 जैसी राशि का नाम लेकर चर्चा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई रिपोर्ट्स और अनुमान यह भी कहते हैं कि इतनी बड़ी बढ़ोतरी करना आसान नहीं होगा जब तक सरकार अतिरिक्त बजटीय सहायता न दे। इसीलिए कई विश्लेषक ये मानकर चल रहे हैं कि अगर बढ़ोतरी होती भी है तो वो चरणबद्ध या एक व्यवहारिक दायरे में हो सकती है, जैसे 2,500 से 3,000 के आसपास या फिर 3,000 से 5,000 के बीच। यह अनुमान इस बात पर आधारित है कि फंड व्यवस्था, योगदान का विस्तार, निवेश, आय और सरकार की बजटीय प्राथमिकताएं क्या रहती है। यहां यह बात साफ समझिए कि अभी यह सब संभावनाओं और अनुमानों का खेल है। अंतिम सच बजट, भाषण और आधिकारिक नोटिफिकेशन के बाद ही सामने आएगा। फंड व्यवस्था की बात करें तो चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि अगर वेतन सीमा बढ़ती है तो योगदान का ढांचा भी बदलता है और सिस्टम में आने वाला कुल फंड बढ़ सकता है। इसके अलावा नियोक्ता योगदान, प्रशासनिक हिस्सेदारी और पेंशन फंड में जाने वाले हिस्से की गणना भी कई बार बहस का विषय बनती है। कई लोग यह भी बताते हैं कि नियोक्ता के योगदान और अन्य हिस्सों से फंड में बढ़ोतरी की गुंजाइश बनती है, जिससे पेंशन बढ़ाने के लिए एक रास्ता निकल सकता है। इसी तरह निकासी नियमों में संभावित सख्ती या बदलाव के कारण भी फंड सिस्टम में अधिक समय तक टिक सकता है और उसकी निवेश आय बढ़ सकती है। पेंशनरों का दृष्टिकोण सीधा है कि अगर सिस्टम में संसाधन बढ़ते हैं तो उसका लाभ पेंशन बढ़ोतरी के रूप में जमीन पर भी दिखना चाहिए। एक और चर्चा जो बीच बीच में सामने आती है वह यह है कि ईपीएफओ के मूल्यांकन और फंड की स्थिति को लेकर अलग अलग समय पर अलग रिपोर्ट्स का जिक्र किया जाता रहा है। कई लोग कहते हैं कि पुराने मूल्यांकन में घाटे की बातें थी, लेकिन बाद के वर्षों में राजस्व और फंड मैनेजमेंट की स्थिति बेहतर होने के संकेत भी दिखे। कुछ जगह यह भी कहा जाता है कि नए मूल्यांकन की रिपोर्टें जब आती हैं तब फंड की वास्तविक क्षमता ज्यादा स्पष्ट होती है। इसी वजह से बजट 2026 को लेकर उम्मीद इसलिए बढ़ती है क्योंकि पेंशनरों को लगता है कि सरकार अब सिस्टम की स्थिति समझकर कोई संतुलित फैसला ले सकती है। हालांकि फिर वही बात, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं आती तब तक इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। लेकिन संकेतों की दिशा को समझना भी जरूरी है ताकि आप बेवजह निराश न हो
और बिना वजह उम्मीदों का बोझ भी न पालें। अब सबसे जरूरी बात, इस पूरे विषय पर आपको सोच समझकर चलना है। सोशल मीडिया पर वायरल हर पोस्ट सही नहीं होती और कई बार अधूरी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसलिए भरोसा उन्हीं बातों पर करना चाहिए जो या तो सरकारी दस्तावेजों में आए या फिर विश्वसनीय मीडिया रिपोर्ट्स के साथ स्पष्ट भाषा में सामने रखी गई हो। यह भी सही है कि पेंशनरों की मांगें लंबे समय से हैं और सरकार पर दबाव भी है, लेकिन निर्णय आखिरकार बजट की सीमाओं और नीति निर्धारण की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। यही वजह है कि उम्मीद रखना ठीक है, मगर अंतिम फैसला आने तक धैर्य भी जरूरी है। कई पेंशनर यह भी कहते हैं कि सरकार जो भी बढ़ोतरी करे उसे शुरुआत के रूप में स्वीकार करके आगे की मांग जारी रखनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि कम पर संतोष कर लिया जाए, बल्कि यह कि जो भी सकारात्मक कदम मिले उसे एक आधार बनाकर आगे की लड़ाई को व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जाए। अगर न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक स्तर पर पहुंचती है और उसके साथ महंगाई राहत जैसी व्यवस्था जुड़ती है, तो सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बुजुर्गों की पेंशन समय के साथ अपने आप बढ़ती रहेगी और हर साल अलग अलग मांग के लिए भागदौड़ कम होगी। यही वो मॉडल है जिसकी तरफ पेंशनर संगठन भी ध्यान दिलाते रहे हैं। अब बजट की तारीख को लेकर भी चर्चा होती है। सामान्य तौर पर बजट फरवरी की शुरुआत में आता है और इस बार 1 फरवरी 2026 को रविवार पड़ रहा है। ऐसे में लोग यह भी कयास लगाते हैं कि बजट प्रस्तुति की तारीख और प्रक्रिया में क्या बदलाव होगा। लेकिन इन बातों का निष्कर्ष वही है कि वास्तविक स्थिति बजट की घोषणा के दिन ही साफ होगी। उससे पहले तक जो कुछ भी है वह संकेत, चर्चाएं, रिपोर्ट्स और अनुमान है। इसलिए आप अपने मन को तैयार रखिए, लेकिन किसी भी अफवाह पर तुरंत भरोसा न कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई ठोस अपडेट आए आपको तुरंत समझ में आ जाए कि असल में हुआ क्या है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सही जानकारी सीधे आप तक पहुंचे। यह भी ध्यान रखें कि अभी तक सरकार की तरफ से इस विषय पर कोई अंतिम लिखित और आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। इसलिए किसी भी दावे को पक्का मानकर चलना ठीक नहीं होगा। लेकिन हां, अगर सरकार इस बार पेंशन वृद्धि नहीं करती तो जो सुधार और बदलाव की चर्चाएं चल रही हैं वे लोगों के लिए सवाल खड़े करेंगी। इसी वजह से पेंशनर मानते हैं कि सरकार को इस बार कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाना चाहिए ताकि वर्षों से चली आ रही प्रतीक्षा का सम्मानजनक अंत हो सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि यह संदेश ज्यादा पेंशन धारकों तक पहुंचे। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो ईपीएस 95 से जुड़े हैं और लंबे समय से पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, ऐसी ही आगे आने वाली हर बड़ी अपडेट आप तक समय पर पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आगे भी हर नए संकेत, हर रिपोर्ट और हर आधिकारिक अपडेट को सरल भाषा में आपके सामने रखता रहूंगा ताकि आपको कहीं और भटकना न पड़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।